Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 14. In previous lecture 13, we have done many problems related to series parallel circuits. In lecture 14, we will solve some more problems related to series parallel circuits. Question number 11. Determine the voltage at each node with respect to ground in the following circuit. यह आपके पास एक सर्किट है, इसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है 50 वोल्ट्स का और इसमें आपके पास टोटल 6 रेजिस्टर्स हैं और वी हैव टू फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. तो सबसे पहले हम वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं एट पॉइंट ए. वोल्टेज एट पॉइंट ए मीन्स वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट ए टू ग्राउंड. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉइंट सी पे जो वोल्टेज है दैट इज 50 वोल्ट्स. अब पॉइंट सी से अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास R1, R2 और R3 तीनों सीरीज़ में हैं और आपको पॉइंट सी पे वोल्टेज गिवन है. मैं यहाँ लिख देता हूँ कि VC इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स बिकॉज पॉइंट सी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद बैटरी. तो VA के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस पे वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करते हैं. सो जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी हो उस रजिस्टर की वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं, जो इस केस में R3 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू VC. तो जब आप इसमें R3, R1, R2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसको VC से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 3.91 वोल्ट्स. अब हम बात करते हैं VB की, वोल्टेज एट पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इस केस में आपके पास VB इक्वल आ जाएगा R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू VC. तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 43 वोल्ट्स और VC हम पहले देख चुके हैं, इट इज़ 50 वोल्ट्स. अब हम बात करते हैं VD की. सो VD इज इक्वल टू, अब आप इस साइड पे आ जाएं तो जो VD वोल्टेज है दैट इज़ द वोल्टेज अक्रॉस R6. तो इस केस में R6 हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय R5 प्लस R6 इंटू VC, क्योंकि R5 और R6 के लिए भी जो इनपुट वोल्टेज बनती है दैट इज़ VC. तो इसमें जब आप R6, R5 की और VC की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास VD की वैल्यू आ जाएगी 4.55 वोल्ट्स. तो इस तरह हमने बाय यूजिंग VDR, VA, VB, VC और VD की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड भी है कि आप सबसे पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें RT, उसके बाद आप उसका टोटल करंट फाइंड आउट करें IT और फिर आप इस ब्रांच में
और इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, तीनों में करंट्स फाइंड आउट करें बाय यूजिंग CDR, और देन बाय यूजिंग ओम्स लॉ आप हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर लें। और देन अगर आपने पॉइंट B पे वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने VB फाइंड आउट करना है, तो आप B से ग्राउंड तक आएंगे और इसके रास्ते में R2 और R3 रेजिस्टर्स आ रहे हैं, तो इनके क्रॉस जो वोल्टेजेस होंगी वो सिंपली ऐड हो जाएंगी और आपको VB दे देंगी। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 मेथड्स हैं, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 12, डिटरमिन द वोल्टेज VAB इन द गिवन सर्किट। ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें ये पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट आपके पास B है। तो इसमें हमने VAB फाइंड आउट करना है, एंड वी नो दैट VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। इट मीन्स कि हमें VA और VB फाइंड आउट करना है पहले, और उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो VAB के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सर्किट को स्टार्ट करते हैं इस ब्रांच से। राइट साइड पे है जो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम R राइट कह देते हैं। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस एट दिस साइड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास R2 जो है दैट इज इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R5 and R6, and then in series with R7 and R8। तो आपके पास R राइट इसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इस एक्सप्रेशन में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे R2, R5, R6, R7 और R8 की, तो आपके पास R राइट आ जाएगा 1710 ओम के इक्वल। और अब हम फाइंड आउट करते हैं R लेफ्ट। R लेफ्ट का नाम मैंने इस ब्रांच को दिया हुआ है। तो इसमें आपके पास रजिस्टर R3 और रजिस्टर R4 सीरीज में है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास R लेफ्ट आ जाएगा 1030 ओम्स के इक्वल। अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूं तो ये आपके पास VS है विच इज़ 100 वोल्ट, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास आ गया R लेफ्ट, और ये रजिस्टर आपके पास आ गया R राइट। तो अब अगर हम RT फाइंड आउट करना चाहें तो RT इज इक्वल टू R1 प्लस R लेफ्ट पैरेलल टू R राइट। तो इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास RT आ जाएगा 1.64 किलो ओम के इक्वल। तो यहां से अगर हम IT फाइंड आउट करें तो IT इज इक्वल टू VS बाई RT। तो आपके पास IT आ जाएगा, अगर VS की वैल्यू हम 100 वोल्ट्स पुट करें और RT की 1.64 किलो ओम पुट करें तो IT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60.9 मिली एम्पियर्स। यहाँ पे मैं सर्किट को दोबारा ड्रॉ करता हूँ। दिस इज R1, दिस इज R लेफ्ट एंड दिस इज R
राइट। तो हम आई टी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज़ इक्वल टू 60.9 मिली एम्पियर्स। अब हम आई राइट फाइंड आउट करते हैं। तो आई राइट इज इक्वल टू आर लेफ्ट डिवाइडेड बाय आर लेफ्ट प्लस आर राइट इंटू आई टोटल। ये CDR मैंने इस सर्किट के ऊपर अप्लाई किया है। ये आपके पास नोड है जहाँ पे टोटल करंट एंटर हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट होगा उसको आई लेफ्ट कह देंगे, और यहाँ पे जो करंट होगा उसको हम आई राइट कह देंगे। तो आई राइट फाइंड आउट करने के लिए हम इसके ऑपोजिट साइड पे जो रजिस्टर है आई आर लेफ्ट उसको ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय आर लेफ्ट प्लस आर राइट इंटू आई टी। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आर लेफ्ट आर राइट की और आई टी की, तो आपके पास आई राइट की वैल्यू आ जाएगी 22.9 मिली एम्पियर्स। इसी तरह हम आई लेफ्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस नोड पे हम KCL अप्लाई करें तो आई लेफ्ट इज इक्वल टू आई टी माइनस आई राइट। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आई लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी 38.0 मिली एम्पियर्स। अब जो करंट आपके पास यहाँ पे आ रहा है दैट इज आई लेफ्ट, और जो करंट आपके पास यहाँ से आगे जा रहा है दैट इज आई राइट, और इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अब हम VA फाइंड आउट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू आई लेफ्ट इंटू आपके पास ये पॉइंट ये है, तो आपके पास यहाँ पे R4 आ जाएगा। तो VA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21.3 वोल्ट्स। और इसी तरह VB की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। VB इज द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट B टू ग्राउंड। अब इसके रास्ते में दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं R7 एंड R8। तो आपके पास VB इज इक्वल टू आ जाएगा आई राइट इंटू R7 प्लस R8। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आई राइट की, R7 और R8 की, तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी 17.9 वोल्ट्स। तब आपके पास VA भी आ गया है विच इज़ 21.3 वोल्ट्स, और VB भी आ गया है विच इज़ 17.9 वोल्ट्स। तो हमने फाइंड आउट करना था VAB विच इज़ इक्वल टू VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं 21.3, और VB की वैल्यू हम पुट करते हैं 17.9 वोल्ट्स। तो VA भी आपके पास आ जाएगा 3.4 वोल्ट्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ R2 इन दिस सर्किट एंड आल्सो डिटरमिन द पावर इन R2। तो हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पावर इन रेजिस्टर R2 भी फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास R1 और R2 पैरेलल हैं, एंड देन देयर इज अ रेजिस्टर R3 इन सीरीज, और आपको सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट्स गिवन है, और आपको तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ नहीं गिवन है। आपको R1 और R3 की वैल्यूज़ गिवन है और R2 की वैल्यू गिवन नहीं है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि इस पर से जो करंट पास कर रहा है वो गिवन है विच इज़ 1 मिली एम्पियर्स। तो अगर हम इस पोर्शन पे
CDR अप्लाई करें तो हमारे पास I2 आ जाएगा इक्वल्स टू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I टोटल। तो इसमें R1 की वैल्यू पुट करें 47 किलो ओम, 47 किलो ओम प्लस R2 इंटू IT और I2 की वैल्यू हमारे पास है 1 मिली एम्पियर्स। तो आपके पास ये, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास ये बन जाएगा 47 किलो ओम प्लस R2 इज इक्वल टू 47 किलो ओम इंटू IT। तो also we know that IT is equal to VS by RT। so VS की वैल्यू हम 220 वोल्ट्स पुट करेंगे और RT इज इक्वल टू R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3। तो VS की वैल्यू हम यहाँ 220 वोल्ट्स पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू 47 किलो ओम गिवन है इंटू R2 डिवाइडेड बाय 47 किलो ओम प्लस R2 एंड प्लस दिस R3। ये आपके पास IT की वैल्यू आ गई है। अब इस IT की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं इस IT की जगह। तो ये आपके पास बन जाएगा 47 किलो ओम प्लस R2 इज इक्वल टू 47 किलो ओम और ये IT की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 47 किलो ओम इंटू R2 डिवाइडेड बाय 47 किलो ओम प्लस R2 एंड प्लस R3। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में अननोन सिर्फ R2 है और R3 की वैल्यू भी हमें गिवन है विच इज 33 किलो ओम। तो इस इक्वेशन में अननोन आपके पास सिर्फ R2 है। तो इस पे अगर आप सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी 110 किलो ओम्स के इक्वल। अब हमने फाइंड आउट करनी है पावर P2। P2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R2। तो इसमें I2 की वैल्यू आपके पास 1 मिली एम्पियर है। तो आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी 110 मिली वाट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन नोड A एंड, ये आपके पास नोड है, एंड ईच ऑफ द अदर नोड्स, जिसमें आपके पास B है, C है, D है। ये नोड आपके पास D है, E है और F है और फाइनली G है। तो हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है
बिटवीन नोड ए एंड ईच ऑफ द अदर नोड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर ए बी की, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट सी एक्चुअली वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास अगेन टोटल करंट आ जाता है। तो इस केस में आपके पास आर ए भी आ जाएगा R1 पैरेलल टू R2 प्लस R7 प्लस R8 के इक्वल। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी 911 ओहम्स। अब हम बात करते हैं आर ए जी की, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जी। इस केस में आपके पास एक्सप्रेशन जो आएगा वो R8 पैरेलल टू R1 प्लस R2 प्लस R7 के इक्वल होगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए जी की वैल्यू आ जाएगी 2.73 किलो ओम्स। अब हम बात करते हैं आर ए सी की, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो इस केस में R1 और R2 सीरीज में होंगे, R7 और R8 सीरीज में होंगे, और देन दिस ग्रुप इज इन पैरेलल विद दिस ग्रुप। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे R1 प्लस R2 पैरेलल टू R7 प्लस R8। अब हम बात करते हैं आर ए डी की, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी। तो ये है आपके पास पॉइंट ए और ये है पॉइंट आपके पास डी। तो आर ए डी को हम लिख सकते हैं आर ए सी प्लस आर सी डी, वेयर आर सी डी इज इक्वल टू R3 पैरेलल टू R4 प्लस R5 प्लस R6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए डी की वैल्यू आ जाएगी 3.20 किलो ओम। अब हम बात करते हैं आर ए ई की। तो आर ए ई इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ई, जिसको हम लिख सकते हैं आर ए सी प्लस आर सी ई, वेयर आर सी ई इज इक्वल टू R3 प्लस R4 पैरेलल टू R5 प्लस R6। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए की ए ई की वैल्यू आ जाएगी 4.58 किलो ओहम्स। और फाइनली हम बात करते हैं आर ए एफ की, रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। ये आपके पास एफ पॉइंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर ए सी प्लस आर सी एफ, where RCF is equal to R6 parallel to R3 plus R4 plus R5। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर ए एफ की वैल्यू आ जाएगी 5.02 किलो ओम। क्वेश्चन नंबर 15, find the resistance between each of the following sets of nodes in the given figure. AB, BC and CD। हमने इसमें फाइंड आउट करना है आर ए बी, आर बी सी एंड आर
CD। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये C और ये D है। तो RAB फाइंड आउट करने के लिए आपका व्यू पॉइंट ये बनेगा और इसी तरह RBC के लिए आपके पास व्यू पॉइंट ये बनेगा और RCD के लिए आपके पास व्यू पॉइंट ये बनेगा। लेकिन आप नोट करें कि पॉइंट A C D आर शॉर्टेड, तो जो रेजिस्टेंस R5 और R6 हैं उसका टोटल रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर जब हम RAB फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो R1 प्लस R2, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल हो जाएंगे R3 के और R4 की। जब आप इसमें R1, R2, R3, R4 की वैल्यूज पुट करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास RAB की वैल्यू आ जाएगी 1.32 किलो ओम्स। और इसमें आप देख सकते हैं क्योंकि पॉइंट ACD शॉर्ट हैं तो इसमें R5 और R6 का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब हम बात करते हैं RBC की। तो इस केस में व्यू पॉइंट ये बनता है, तो इस केस में आपके पास R4 पैरेलल आ जाएगा R3 के और R1 प्लस R2 के। तो ये RAB का एक्सप्रेशन और RBC का एक्सप्रेशन दोनों सेम हैं, तो आपके पास RBC की वैल्यू भी 1.32 किलो ओम के इक्वल आ जाएगी। अब हम बात करते हैं RCD की, क्योंकि पॉइंट C और D दे आर शॉर्टेड तो इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी और ये यहाँ पे आपके पास 0 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। अब आप इस सर्किट को नोट करें। इस सर्किट में हमें डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन हैं और हमने इन डिफरेंट वैल्यूज़ की हेल्प से रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे टोटल सोर्स वोल्टेज गिवन है, आपको यहाँ टोटल करंट गिवन है विच इज़ 4 एम्पियर, आपको R1 की पावर गिवन है विच इज़ 20 वॉट, लेकिन आपको यहाँ पे वोल्टेज या करंट गिवन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आपको R2 की पावर गिवन है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज या करंट गिवन नहीं है। इस तरह R3 में आपको वोल्टेज गिवन है लेकिन करंट और पावर इज़ नॉट गिवन। इस तरह वी नो द करंट 1 ampere through R4. Similarly, we know the voltage across R6 which is 1 volt. We also know the voltage across R5 which is 5 volt, but we don't know the power or current in this resistor. इस तरह R8 में से जो करंट पास करे that is 1 ampere, but we don't know the voltage across this resistor and power in this resistor. और फाइनली हमें R7 की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, ना R7 के रेजिस्टर की वैल्यू गिवन है, ना हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू गिवन है, या ना हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है। लेकिन अब जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है और तमाम रेजिस्टर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इस नोट पे देखें, इस नोट पे करंट 1 एम्पियर एंटर हो रहा है और यहाँ से करंट 1 एम्पियर एंटर हो रहा है और हमें पता है कि टोटल करंट इज़ 4 एम्पियर, तो यहाँ से भी वापस टोटल करंट 4 एम्पियर ही जाएगा। तो अगर इस नोड पे आप KCL अप्लाई करें तो आपके पास ये करंट
जो R3 में से पास कर रहा होगा वो आ जाएगा। तो इस नोड पे करंट 3 एंटर हो रहे हैं, 2 का तो हमें पता है कि 1 एम्पियर और 1 एम्पियर 2 एम्पियर बनेगा, क्योंकि टोटल करंट 4 एम्पियर है। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास करंट 2 एम्पियर्स होगा। अब आप इस नोड पे आ जाएं। अब आपके पास इस नोड में जो टोटल करंट एंटर हो रहा है दैट इज़ 4 एम्पियर, जो करंट इस साइड पे आ रहा है दैट इज़ 2 एम्पियर। तो बाकी जो 2 एम्पियर करंट होगा वो इस रजिस्टर में से पास करेगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, आपके पास R2 is in series with R6 and then their combination is in parallel with R5। तो आपको R5 के क्रॉस वोल्टेज गिवन है विच इज़ 5 वोल्ट। तो ऑब्वियसली इन दोनों कम्बिनेशन के क्रॉस भी वोल्टेज 5 वोल्ट होगी। यहाँ पे आपको 1 वोल्ट गिवन है R6 के क्रॉस वोल्टेज, तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज आ जाएगी 4 वोल्ट्स। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस पार्ट को। सपोज इसको मैं 1 कह देता हूँ कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 1 को। तो एज वी नो P इज इक्वल टू VI एंड I इज इक्वल टू P बाई V। यहाँ पे पावर हमें गिवन है 2 वाट और यहाँ पे वोल्टेज हमें गिवन है R2 के क्रॉस 4 वोल्ट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 0.5 एम्पियर्स आ जाएगा करंट, और आपके पास I2 0.5 एम्पियर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास जो I5 है वो भी 0.5 एम्पियर्स के ही इक्वल होगा, क्योंकि अगर आप इस नोड को देखें तो इस नोड में करंट कितना एंटर हो रहा है 2 एम्पियर्स। 2 एम्पियर करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 1 एम्पियर R4 में से पास कर रहा है और बाकी बचा 1 एम्पियर। तो आपको हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि I2 करंट इज़ 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे जब 0.5 होगा तो इस नोड पे KCL सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके पास जो करंट आएगा दैट इज़ 0.5 एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। इसको मैं 2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इस केस में अगेन वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर P इज इक्वल टू VI, V इज इक्वल टू P बाई I, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर भी गिवन है, हमें करंट भी गिवन है और हमें वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास V1 आ जाएगा, P आप इसमें 20 वाट पुट करें, करंट इसमें आप 2 एम्पियर्स पुट करें, तो V1 आपके पास आ जाएगा 10 वोल्ट्स के इक्वल। और अब आपके पास करंट I2 भी आ गया, आपके पास करंट I5 भी आ गया, और V1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया विच इज़ 10 वोल्ट्स। तो अब हम ग्रुप की फॉर्म में हर रजिस्टर की जो हर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए जो हमें वैल्यूज़ चाहिए वो हम यहाँ लिखते जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं V1 की। V1 हमारे पास आ गया है 10 वोल्ट और I1 हमारे पास है 2 एम्पियर्स के इक्वल। अब हम बात करते हैं V2 की।
तो V2 हमारे पास 4 वोल्ट है एंड I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर्स। अब हम बात करते हैं V3 की। V3 20 वोल्ट्स गिवन है और I3 इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। V4 की बात करते हैं। V4 इज इक्वल टू व्हाट? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वोल्टेज 20 आ रही है R3 के क्रॉस और R1 के क्रॉस आपके पास वोल्टेज 10 आ रही है। तो ये आपके पास जो पोर्शन है जिसमें R1, R4, R2, R3, R6 एंड R8 इंक्लूडेड है, तो इनके क्रॉस भी आपके पास 10 वोल्ट्स ही आएंगे। क्योंकि अगर आप देखें इस सर्किट में तो ये सारे रेजिस्टर्स जो इस सर्कल में आ रहे हैं वो R3 के पैरेलल हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसके क्रॉस आपको वोल्टेज 10 वोल्ट्स गिवन है, यहाँ पे 20 है, तो देन ऑब्वियसली R4 की क्रॉस आपके पास 10 वोल्ट्स होंगे। तो आप यहाँ V4 की वैल्यू 10 वोल्ट्स पुट कर सकते हैं और I4 1 एम्पियर गिवन है। अब हम बात करते हैं V5 की। सो V5 5 वोल्ट गिवन है एंड I5 0.5 एम्पियर्स गिवन है। अब हम बात करते हैं V6 की। तो V6 1 वोल्ट गिवन है और I6 0.5 एम्पियर्स गिवन है। अब हम बात करते हैं V7 की। V7 इज द वोल्टेज अक्रॉस R7। तो यहाँ आपके पास टोटल वोल्टेज 40 है, यहाँ आपके पास ड्रॉप हो रही है 20 वोल्ट, तो बाकी 20 वोल्ट्स फिर आपके पास R7 के अक्रॉस होगी। तो V7 इज इक्वल टू 20 वोल्ट्स एंड I7 इज इक्वल टू 4 amperes and finally V8 कितनी गिवन होगी हमें? क्योंकि R4 के क्रॉस 10 वोल्ट्स गिवन है, R5 के क्रॉस 5 वोल्ट है, तो R8 के क्रॉस भी 5 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहे होंगे एंड I8 1 एम्पियर गिवन है। तो अब हमारे पास हर रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी आ गया और हर रेजिस्टर के थ्रू करंट भी आ गया। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू आपके पास R1 इज इक्वल टू V1 बाय I1। तो जब आप इसमें V1 और I1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। R2 की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे V2 बाय I2। तो आपके पास जब V2 और I2 की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 8 ओम R2 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम R3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R3 इज इक्वल टू V3 बाय I3। तो V3 और I3 की वैल्यू हम पुट करेंगे तो R3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 ओम्स के इक्वल। अब हम बात करते हैं R4 की। तो R4 इज इक्वल टू V4 बाय I4।
तो आपके पास R4 की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। R5 की बात करते हैं, R5 इज इक्वल टू V5 बाई I5, और V5 और I5 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास R5 की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। हम R6 की बात करते हैं, R6 इज इक्वल टू V6 बाई I6, तो इसमें हम V6 और I6 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास R6 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम, एंड R7 इज इक्वल टू V7 बाई I7, इसमें V7 और I7 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास R7 की वैल्यू 5 ओम आ जाएगी, एंड R8 इज इक्वल टू V8 बाई I8, एंड दिस इज इक्वल टू 5 ओम। तो इस तरह इस सर्किट में जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी, उस इंफॉर्मेशन को हमने मैनिपुलेट करके बाकी भी इंफॉर्मेशन हासिल की, और फिर हमने तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नाउ वी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वोल्टेज डिवाइडर विद रेजिस्टिव लोड्स। क्वेश्चन नंबर 7, a voltage divider consists of two 56 kilo ohm resistor and a 15 volt source। तो हम सर्किट को पहले ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे ये आपके पास 15 वोल्ट्स का सोर्स है, और आपके पास 56 किलो ओम के दो रेजिस्टर्स हैं। कैलकुलेट द अनलोडेड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट हम इस पॉइंट पे लेंगे, तो सबसे पहले हम अनलोडेड वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। जब हम अनलोडेड वोल्टेज वो होती है कि जब यहाँ पे आप पैरेलल में आप 56 किलो ओम के कोई रेजिस्टर ना लगाएं। तो इस केस में वी आउट सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग VDR। तो वी आउट इज इक्वल टू 56 किलो ओम डिवाइडेड बाय 56 किलो ओम प्लस 56 किलो ओम इंटू 15 वोल्ट्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वी आउट आ जाएगा 7.5 वोल्ट। तो इसको हम कहेंगे वी आउट अनलोडेड 7.5 volts. What will the output voltage if a load resistor of 1 mega ohm is connected to the output? अगर आउटपुट के साथ एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए तो उस केस में आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं आर इक्विवेलेंट। तो 56 किलो ओम इंटू 1 मेगा ओम डिवाइडेड बाय 56 किलो ओम प्लस 1 मेगा ओम। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 53 किलो ओम। तो आपके पास सर्किट की जो नई फॉर्म आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। ये आपके पास आउटपुट होगी, ये आपके पास 56 किलो ओम है और यहाँ आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगी जिसकी वैल्यू आपके पास 53 किलो ओम आ गई। अब इस केस में वी आउट आपके पास इक्वल होगा 53 किलो ओम डिवाइडेड बाय 53 किलो ओम प्लस 56
6 किलो ओम के इंटू सोर्स वोल्टेज 15 वोल्ट्स, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7.29 वोल्ट्स। तो आपने नोट किया है कि जब आपके पास देयर इज़ नो लोड तो आपके पास आउटपुट 7.5 वोल्ट्स आ रही है, तो आपके पास आउटपुट 7.5 वोल्ट्स आ रही है। और जब आपने 1 मेगा ओम को लोड कनेक्ट किया है आउटपुट के साथ तो आपके पास आउटपुट 7.29 वोल्ट्स आ रही है, जो कि अनलोडेड आउटपुट वोल्टेज से थोड़ी सी कम है। क्वेश्चन नंबर 18, a 12 volt battery output is divided down to obtain two output voltages. Three 3.3 kilo ohm resistors are used to provide the two taps. Determine the output voltages if a 10 kilo ohm load is connected to the higher of the two outputs. What will its loaded value be? तो सबसे पहले हम सर्किट को ड्रा करते हैं, क्योंकि आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, तो आपके पास जो वोल्टेज डिवाइडर बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। आपके पास बैटरी जो है वो 12 वोल्ट्स की है और आपके पास तीनों रेजिस्टर की वैल्यू सेम है, 3.3 किलो ओम, 3.3 किलो ओम एंड 3.3 किलो ओम। आपके पास एक टैब ये बन गया है और दूसरा टैब ये बन गया। इसको हम सपोज V01 कह देते हैं और इसको V02 कहते हैं। V01 is the voltage from this point to ground and V02 is the voltage from this point to ground. तो सबसे पहले हम अनलोडेड वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं, आउटपुट वोल्टेजेस। तो V01 आपके पास हो जाएगा 3.3 किलो ओम प्लस 3.3 किलो ओम डिवाइडेड बाय RT which is equal to 3.3 किलो ओम प्लस 3.3 किलो ओम प्लस 3.3 किलो ओम्स इंटू 12 वोल्ट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V01 की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट्स। अब V02 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। V02 इज द वोल्टेज फ्रॉम दिस पॉइंट टू ग्राउंड, तो इस पॉइंट से ग्राउंड तक आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टर है 3.3 किलो ओम का, तो आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 3.3 किलो ओम डिवाइडेड बाय RT, जिसमें तीनों रेजिस्टर्स को हमने ऐड कर दिया इंटू 12। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V02 की वैल्यू आ जाएगी 4 वोल्ट्स के इक्वल। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इफ अ 10 किलो ओम लोड इज कनेक्टेड टू द हायर ऑफ द 2 टैप्स, मीन्स कि आपके पास अगर V01 के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जाए 10 किलो ओम का, तो फिर क्या आउटपुट वोल्टेज होगी। सपोज आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया गया है 10 किलो ओम का, तो अब इस केस में आपके पास अगर इस पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ तो आर ए आपके पास किसके इक्वल होगा 3.3 किलो ओम प्लस 3.3 किलो ओम पैरेलल टू दिस रेजिस्टर, और इसकी वैल्यू 10 किलो ओम गिवन है।
तो यहाँ पे हम 10 किलो ओम लिख देते हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी 3.98 किलो ओम। तो अब हम VA फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग VDR। VA इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय 3.3 किलो ओम प्लस RA इंटू 12 वोल्ट्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 6.56 वोल्ट्स के इक्वल। तो यहाँ पे CDR हमने ऐसे अप्लाई किया है कि हमने RA फाइंड आउट किया था। अगर इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट करूँ तो आपके पास इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आता है वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये आपके पास RA होगा इस केस में, और ये आपके पास 3.3 किलो ओम होगा। और यहाँ पे आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए हमने इसमें RA को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय RA प्लस 3.3 किलो ओम इंटू 12 वोल्ट्स। तो आपके पास VA की वैल्यू आ जाएगी 6.56 वोल्ट, एंड दिस इज VA loaded. Question number 19. Which will cause a smaller decrease in output voltage for a given voltage divider? A 10 kilo ohm load or a 47 kilo ohm load? इसका मतलब है कि आपके पास एक वोल्टेज डिवाइडर है जिसमें जब आप 10 किलो ओम लोड लगाएंगे तो उस वक्त जो आउटपुट आएगी, और जब 47 किलो ओम लोड लगाएंगे तो उस वक्त जो आउटपुट आएगी, तो इसमें से स्मॉलर कौन सी होगी? इसका आंसर ये है कि 47 किलो ओम विल रिजल्ट इन अ स्मॉलर डिक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज बिकॉज इट हैज़ लेस इफेक्ट ऑन द सर्किट रेजिस्टेंस देन डज द स्मॉलर रेजिस्टेंस। एज वी नो दैट अगर आपके पास से दो रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं और उनमें से अगर एक की वैल्यू 100 ओम है और दूसरी की वैल्यू 10 ओम है, और इन दोनों को अगर पैरेलल सॉल्व करेंगे तो इसका जो RT है वो 9.9 ओम के इक्वल होगा। तो पैरेलल में जो रजिस्टर छोटी वैल्यू का होता है तो आपके पास RT उसी वैल्यू के करीब करीब आता है। क्वेश्चन नंबर 20. Determine the resistance values for a voltage divider that must meet the following specification. The current drawn from the source under unloaded condition is not to exceed 5 milliampere. The source voltage is to be 10 volt and the required outputs are to be 5 volt and 2.5 volt. Sketch the circuit and determine the effect on the output voltages if a 1 kilo ohm load is connected to each tap one at a time. जैसे कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें सोर्स वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट्स, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो डाटा गिवन है हमें, एंड जो करंट गिवन है हमें दैट इज 5 मिली एम्पियर्स। तो यहाँ से हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ RT फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू VS बाय I। VS की वैल्यू 10 वोल्ट्स पुट करें, I की वैल्यू 5 मिली एम्पियर पुट करें, तो RT की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 किलो ओम। अब हम सर्किट को स्केच करते हैं। आपके पास 3 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया है।
अगर इसकी वैल्यू R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम डिटर्मिन कैसे करेंगे? वोल्टेज डिवाइडर के लिए R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 3 होगा, क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड आउटपुट्स हैं वो 5 वोल्ट एंड 2.5 वोल्ट्स हैं। तो इस रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास R1, R2 और R3 फाइंड आउट करने के लिए ये कुछ अंडरस्टूड हमें एक्सप्रेशन गिवन होती हैं। इसमें R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 एंड R2 इज इक्वल टू R3 होता है। तो अब यहाँ से हम R1, R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R2 प्लस R3 की जगह हम R1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये RT की इक्वल है, तो ये 2R1 आ जाएगा और RT की वैल्यू हमारे पास है 2 किलो ओम्स। तो यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 किलो ओम्स। अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं R2 और R3 की वैल्यूज़, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम देखते हैं R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि R2 और R3 इक्वल हैं तो हम इस R3 की जगह भी R2 पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2R2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू हमें गिवन है 1 किलो ओम, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 500 ओम्स की। क्योंकि R2 और R3 सेम हैं तो इसलिए आपके पास R2 और R3 दोनों की वैल्यूज 500 ओम्स आ जाएगी। सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। ये आपके पास R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जो क्वेश्चन में आर लोड गिवन है दैट इज़ 1 किलो ओम, और जो R1 की वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज़ 100 ओम, R2 एंड R3 इज इक्वल टू 500 ओम्स। अब हमने आउटपुट पे इफेक्ट देखना है कि क्या पड़ता है। ये आपके पास आउटपुट 1 है और ये आपके पास आउटपुट 2 है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आप लोड को अक्रॉस ईच टैप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास आउटपुट वोल्टेजेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोड को लोअर टैप के साथ कनेक्ट करते हैं। RL की वैल्यू 1 किलो ओम गिवन है, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे लोअर टैप पे, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल टू RL। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा इस केस में 333 ओम्स के इक्वल। अब हम IT फाइंड आउट करते हैं। IT इज इक्वल टू VS बाय R इक्विवेलेंट लोअर, तो इसमें जब VS की और R इक्विवेलेंट लोअर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास IT की वैल्यू आ जाएगी 5.46 मिली एम्पियर्स। सो V01 इस केस में आपके पास
जो कि अपर टैप है, आपके पास आ जाएगा R2 प्लस R3 पैरेलल टू RL डिवाइडेड बाय R equivalent lower into 10 volts। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V01 अपर टैप पे वैल्यू आ जाएगी 4.55 वोल्ट्स के इक्वल। इसी तरह V02 फाइंड आउट करते हैं इस केस में, विच इज़ एट लोअर टैप। तो इस केस में आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि R3 इज इन पैरेलल विद RL डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट लोअर इनटू 10 वोल्ट्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.82 वोल्ट्स के इक्वल। और इसी तरह अगर इस लोड को यहाँ से उतार के यहाँ लगा दिया जाए तो इस केस में आपके पास R equivalent at for upper आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 पैरेलल टू RL। तो R1 की वैल्यू हमें 100 ओम्स गिवन है, प्लस R2 और R3 की वैल्यू 500 ओम्स हैं, तो वो दोनों ऐड होके 100 ओम्स बना देंगे। एंड दिस इज पैरेलल टू 100 ओम्स लोड रेजिस्टेंस। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1500 ओम्स के इक्वल। तो इस केस में IT आपके पास आ जाएगा VS बाय R इक्विवेलेंट अपर। तो जब आप इसमें VS और R इक्विवेलेंट अपर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इस केस में टोटल करंट आ जाएगा 6.67 मिली एम्पियर्स। So voltage V01 at upper tap is equal to R2 plus R3 parallel to RL divided by R equivalent upper इंटू 10। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.33 वोल्ट्स। इसी तरह वोल्टेज V02 at lower tap is equal to R3 divided by R2 plus R3 into V01 upper tap।
और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V02 लोअर टैप आ जाएगा 1.67 वोल्ट्स के इक्वल। तो आज हमने सीरीज पैरेलल सर्किट से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, सी यू, अल्लाह हाफिज़।